एकदम रिलैक्स। हरि शिव हरि शिव हरि शिव ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीय में वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति।
लो हरे हेलो। सबसे पहली रिक्वेस्ट इसी ऑर्गेनाइज में सभी जाएंगे वॉलंटियर जो जहाँ खड़े हैं कृपया सब वहीं बैठ जाएंगे। बीच में से परफॉर्मेंस होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्यार से हृदय से नमन करेंगे। आज हम दिखाएंगे कि यस हम आंखों से अपना नमन करेंगे, हृदय में हमारे गुरु का वास है, तभी उनका यहाँ पे हो रहा आने का निवास होती है। तो थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत प्यारे हो आप, अच्छे हो, कोऑपरेटिव हो, बहुत प्यारे हो, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। और उसमें आज आप सब भीगेंगे, सब भीगेंगे। वो परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसा ना, सब जने ध्यान से, सब हम उसमें खो जाएंगे, उसी के स्वरूप में हो जाएंगे। तो सब प्लीज कोई भी हाथ भी बाहर ना निकाले, बल्कि जो साइड में यहाँ बैठे हैं बीच रैंप वाली प्लेस पे थोड़े जेंट्स और लेडीज प्लीज अंदर हो जाएं। और एंट्री के गेट पे भी कोई भी भगवान के पीछे पीछे नहीं आएगा। भगवान आ रहे हैं, उनके साथ 2 या 3 जने जो रहेंगे हमारे भगवान रहे और माया भगवान, और 2 जने हमारे साथ में रहेंगे। इसके अलावा प्लीज उनके पीछे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा प्लीज। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब बहुत प्यारे हो, अभी तक भी इतने ओम में शांति में बैठे हो, सब प्यारे हो। और फिर प्यारी प्यारी वाणी का आनंद भी लेना, ठीक है? सब साथ दोगे ना? और बालकनी वाले भी पीछे बैठे हुए भी है ना, सभी कह रहे हैं ना, सभी मेरे दादा पापा अंकल सारी साथ संगत से बोल रही हूँ, सभी साथ देंगे ना, मेरे भाई भी है ना, है तैयार हम, ठीक है ना? इंदौर जैसे दादा बोलते हैं ना, सच में इन अपने अंदर आ जाएं। बस 5 मिनट में चालू होने वाले। बाहर जो गेट पे भी वॉलेंटियर खड़े हैं उनसे भी आवाज आ रही है, गेट के वॉलेंटियर, यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आउटसाइडर आल्सो थैंक यू। देखिए प्लीज आप सब साइड हो जाइएगा, कोई भगवान को पीछे नहीं फॉलो करेगा, बस उनको आने दीजिएगा। फॉलो करना है ना तो वचनों को फॉलो करेंगे हम, प्लीज समझ गए? थैंक यू सो मच। प्लीज बीच बीच में न करना, मैं वॉलेंटियर को भी बिठा रही हूँ ताकि आप सब भी अच्छे से आनंद लें, और स्क्रीन में सब दिखेगा ही सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन थैंक यू। बस 5 मिनट और। गया है। हम भी जब तक अपने स्वरूप में नहीं जागेंगे, नहीं जानेंगे, जब तक दृष्टा नहीं बनेंगे, तो जब कोई ऐसी हालत आएगी
खास करके जब अपने शरीर में कष्ट आता है, मंच बहुत रोता है, वो अभी हम अनुभव कर रहे हैं हर शहर में। जहाँ भी हम टूर करते हैं, चाहे यहाँ भी बॉम्बे में भी कई केसेस मेरे को मिलते हैं जिसने बरसों का बरस 15-15, 20-20 बरस ज्ञान सुना है, लेकिन जब शरीर में कष्ट आता है उसकी क्या हालत होती है। रोते हैं, बोलते हैं हम अकेले हो गए हैं, कोई मेरे पास आए, मेरे पास मनोरंजन करे, मेरे पास गुरु तुम आओ, मेरे पास सत्संग होए, मेरे पास ये होए, मेरे पास। इतने बरस तुमने क्या किया? आना जाना, दर्शन किया, गुरु के पास आए, गुरु को घर में बुलाया, भजन कीर्तन हुआ, नाश्ता हुआ, सब कुछ हुआ, टाइम अच्छा पास हो गया। ये ज्ञान क्या टाइम पास करने के लिए? अच्छा टाइम पास हो गया भाई। आज भजन कीर्तन होगा, भजन कीर्तन तो हर जगह होता है, अच्छी बात है, हम कोई इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये भी अच्छी बात है, सच्ची बात है कि भजन के समय मन भीगता नहीं है, और धरती जिसमें पानी होगा ही नहीं तो अनाज कैसे पैदा होगा। भजन भी बहुत जरूरी है, भक्ति भी बहुत जरूरी है, सेवा भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो ये ज्ञान मिल रहा है उसके लिए तुमने साधना की, अंदर गए, भीतर गए, मन स्थिर हुआ, मन ज्योत स्वरूप हो गया, मन आत्म स्वरूप हो गया, मन शांत स्वरूप हो गया, मन निर्वासना हो गया, निरअहंकारी हो गया, निरिच्छा हो गया। तभी बच्चे का मिसाल सुनना, बच्चा कहता भी कुछ नहीं है, फिर भी बोलता है मेरे को गोदी में दियो, मेरे को गोदी में दियो, क्योंकि वो अंदर में पवित्र शुद्ध प्योर होता है। बच्चा परमात्मा का स्वरूप होता है, तभी वापस बच्चे बन जाओ। जिस दिन तुम बच्चा बन जाएगा, बच जाएगा। जो भी बच्चा बनेगा वो जरूर बच जाएगा, लेकिन जब भी कुछ बन के बैठा है, कुछ न कुछ अंदर में मन बन के बैठा है और बनना चाहता है, मैं कुछ बनना चाहता हूं, अगर कुछ बनना है तो योगी बनो, और फिर बनना बनाना खत्म हो गया। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया है, सतगुरु मिलने से ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। तूने जीवन मेरा पलट दिया। पलटू का मिसाल कई बार सुना है। एक भगत गुरु के पास आता था, शिष्य आता था, ज्ञान सुनते 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 फिर अपने साथ साधना की, मेहनत की, उसके जीवन में पलटा आ गया। उस दिन से गुरु ने उसका नाम रख दिया पलटू, और उसका ग्रंथों में वचन भी आया हुआ है, उसका नाम भी ग्रंथों में आ गया है, उसका नाम ही पड़ गया पलटू। तुम्हारा भी नाम हो जाना चाहिए पलटू। लेकिन जिस दिन तुम अंदर में बदली हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में बिल्कुल चेंज आ जाए, बराबर मन तुम्हारा ऐसे मुड़ जाए रबर के गुड़िया के तरह। जब ये मन मुड़ता है तो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। अहंकारी लकड़ी के तरह होता है, ऐसे लकड़ी को मोड़ेगा, टूटेगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। तभी गुरु आके इस मन को रबर के गुड़िया के तरह बनाता है। तो रबर जी भगवान ठीक है, भगवान ते ना भगवान चलो ना वो तो माखे स्पेस खपे ना। हाँ ठीक, बस इतना ही थी। थैंक यू सबका। जैसे मोड़ो, जहां मोड़ो वो मुड़ जाता है। जो मुड़ जाता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। जो लकड़ी के तरह अहंकार में रहता है, ईगो में रहता है, मैं भी कुछ हूं, वो टूटेगा, रावण के तरह मरेगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। कितना भी समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है, कितनी भी वाणी चले।
कितना भी गुरु पूर्ण होए, महान होए, लेकिन जब दुर्योधन जैसा होता है, रावण जैसा होता है, वो सुधरते नहीं है, बड़े अहंकारी होते हैं। तब ये हिस्ट्री हमको दिखाती है, सिखाती है। ये महाभारत हमको दिखाता है, सिखाता है। शल उससे जाके जो उत्तम जिज्ञासु होता है वो औरों से ही सीख जाता है। जो मध्यम होता है वो अपने भूलों से सीखता है, और जो कनिष्ठ होता है, जिसको नहीं सुधरने का है, वो चाहे कितना भी पूर्ण गुरु खुद अवतार ऊपर से आ जाए, उससे भी नहीं सुधरते हैं। तभी जब अवतार आता है, अपना आदर्श दिखाता है, मैं भी दुनिया में रहता हूं, तुम भी उसी दुनिया में रहता है। लेकिन गुरु कैसे होता है, कैसे रहता है? सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए। सकामी कैसे रहता है दुनिया के लोग? मैं खाऊं, मैं जीऊं, मैं सुखी रहूं, मेरा नाम होवे, मेरे वाले का नाम होवे। अपने लिए पकाएगा, अपने वालों के लिए विल करेगा। मरने के समय भी उसको याद है, मैं मरता हूं, जल्दी लेके आओ, तो बेटे के नाम से विल करे, औरत के नाम से विल करे। इतना टाइम कहाँ गए थे जो मरने के टाइम विल करता है? इतना टाइम कहाँ गए थे? वो वासना, वो अंदर की इच्छा जो है, वो तुमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगी। पछाड़ी को बेटे में इच्छा जाती है, धन में जाती है, बंगले में जाती है, मंदिर में जाती है। आश्रम बनाते तो है, मंदिर बनाते हैं, लेकिन पछाड़ी को वासना आ रही है, मंदिर आश्रम छोड़ के तो जाता हूं, पीछे कौन संभालेगा, पीछे क्या करेगा, क्या करेगा। एक दो पड़ोस हम भी गए थे, लखनऊ में जब गए थे तो किसी ने सवाल पूछा था, भाई हम तो गृहस्थी है। हम बोला यही तो तुमको मतलब समझने का है। तो गृहस्थ का अर्थ क्या होता है? गृहस्थ माना अपने घर में स्थित हो जा, इसको बोलता है गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब ये नहीं है तो बच्चा पैदा करने का है, फिर उसको शादी कराने की है, फिर उसको बच्चा पैदा करने का है, अभी बुढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गया, अभी चल नहीं सकते, अभी बीमार है, आखिर श्वास शांत हो गया, भाई क्या हुआ, मर गया, दुनिया में गया, क्या किया, खाया पिया भोगा सोया और मर गया। सबकी जिंदगी क्या है? और अभी तुम थोड़ा ऑब्जर्व करना, जब मरने के नजदीक कोई आता है, कितना अंदर रोता है, हाय हाय करता है, पछतायाप करता है, दुखी होता है। तुम इस दुनिया में आया था किस काम के लिए? मेरा काम अधूरा रह गया है। तुम सावधान हो जाना, तुम जागना। ऐसा नहीं तो शायद ये आखिरी दम हो तो तुमको भी पछताना पड़े, अरे इतना समय भी मिला, गुरु भी मिला, मंशदेही भी मिली, ज्ञान भी मिला, लेकिन मेरा जीवन तो ऐसे ही चला गया। मैं जिस काम के लिए आया वो काम अधूरा रह। सबको हरिओम। हमारे बीच लखनऊ से भगवान आए, है ना, आपको मैसेज दे रहे हैं, प्लीज शांति बनाए रखें और शांति से सुने। हरिओम सभी को। बहुत ही अच्छा लग रहा है इंदौर आके, मतलब इतना प्यार और इतना सब कुछ, जैसे लग रहा है कौन सी दुनिया में पहुंच गए हैं। तो कल ऐसे ही बात हो रही थी कि जो रिश्ते हमने पहले बना रखे थे वो बने हुए रिश्ते थे, है ना, और ये वाले हम लोग को एकदम ऑटोमेटिकली प्यार वाले रिश्ते मिल गए। हाँ, इसको हम लोग ने कभी बनाया नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं किया, और कैसे इतना ज़्यादा सबसे प्यार मिलने लगा। हाँ, तो भगवान, ये सब किसने किया तो भगवान ने ना। हम पैदा तो बहुत साल पहले हो गए थे, अगर ये अकल हमको पहले से होती तो हम सबको बहुत प्यार कर रहे होते। तो ये उनके पास आने के बाद हमको एक्चुअली अकल आई कि एक्चुअली हमारा स्वरूप क्या है। वो उस भगवान ने हमको दीदार कराए। कल दीदी बता रहे थे कि हमने उनको बोला था कि हमको किसी में भगवान क्यों नहीं दिखाई देता, तो उन्होंने बोला कि भगवान देखने के लिए भी एक नज़र होती है, तो वो नज़र कहाँ से आए? तो नज़र सिर्फ और सिर्फ हमको गुरु देता है। ऐसे हमारे पास हम पैदा तो तभी भी हुए
बड़े भी हुए, फिर वो नज़र क्यों नहीं मिली। एक जगह मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि एक हमारे स्कूल के टीचर थे, जब वो क्लास में आते थे तो हम लोग कितना शोर कर रहे होते थे उस समय पे, तो वो आते थे तो टेबल पे ऐसा रूल बजाते थे कि अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ करके। फिर भी हम लोग की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती रहती थी। अब जब हमारे गुरु आते हैं, चाहे ठीक है हम लोग बड़े एज के हो गए, लेकिन हमारे बच्चे भी तो आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, लेकिन कोई भी चूं चां करता है। हाँ, सब पिन ड्रॉप साइलेंस। जब पिन ड्रॉप साइलेंस होती है तो वो कैसे होती है? क्योंकि हम गुरु को उस रहनी पे चलता हुआ देखते हैं। अगर हमारे सामने उनका आदर्श ही ना होता तो हम क्या करते? भगवान आ गए। हरिओम सभी को। आगे सब बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। इंतजार की बेला समाप्त हुई, बस अब कुछ ही पलों में माया भगवान जी पधारने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज तालियों में इतनी गूंज है मानो धरती, अंबर, पाताल सभी झूम रहे हैं। आंगण उत्सव बनी
विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला रुक्मिणीकांत विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला राधे श्याम विठ्ठला सीताराम विठ्ठला हाँ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला द्वारकेचा राजा तू पंढरीच्या पाटला रुक्मिणीसाठी आला तू पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला श्री वेंकटेश गोविंद दत्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नंदनंदन गोविंद नवनीत चोर गोविंद पशुपालक श्री गोविंद पाप विमोचन गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद शिष्टपालक गोविंद कष्ट निवारण गोविंद दुष्ट संहार गोविंद दुरित निवारण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद वज्र मकुटधर काकेला गपा भले हरि गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए कबीरा गोविंद दियो दिखाए कबीरा गोविंद दोनों खड़े काके लगा पाँव बलिहारी गुरु तालियों में आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। ये बहुत सच्ची बात है भगवान। हमको दीदी भगवान न मिलते तो आपको भी हम नहीं पहचान पाते। दीदी भगवान की वजह से हमने दादा को भी पहचाना, आपको भी पहचाना कि आप हमारे सच में भगवान हैं। जिसकी प्यास थी हमको कई जन्मों से, भगवान कई जन्मों से प्यास थी, जन्मों की प्यास आपने बुझा दी हमारी। आपके जितने शुक्राने गाएं बहुत बहुत कम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राने। आप हमको भक्ति करवाने के लिए और आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू आप। वेलकम भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत
चरणों में आहुति देकर, तेरे चरणों में आहुति देकर, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है। भगवान हमको अपने चरणों की धूल बना के रखना, बस यही दिए आपसे। गावा गावा मैं फिरा संतन बड़ा सुकार, जिसकी तलब असानू उसका बड़ा डुकार। सच में अनंत अनंत शुक्राने गुरुजी। वाकई लगता है भगवान जी कैसे हमारे जीवन को पलटा खिलाया, कैसे ताकत देते हैं। वाकई दादा मम्मा के, आपके, कमला दीदी, भगवान के बहुत बहुत ढेर सारे शुक्राने, बहुत सारे शुक्राने। सत्य प्रकाश का करते हैं जो भी लंबी उम्र हो उन संतों की, सत्य प्रकाश का करते हैं जो भी स्वस्थ उम्र हो उन संतों की, तन से सुखी हो मन से सुखी हो, निरोगी तन हो, तन से सुखी हो मन से सुखी हो, निरोगी तन हो, तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो, सुख में न सोएं दुख में न रोएं, एक ऐसा ही जीवन हो, तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो। थैंक यू भगवान जी। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, आपको हमारी उम्र लग जाए, आपको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या क्या दूं मैं दिल के सिवाय, आपको तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, आपको हमारी उम्र लग जाए। सबको हरिओम। सबसे पहले तो कमला दीदी के इतने इतने शुक्राने हैं जो उन्होंने हमको आपसे मिलाया, नहीं तो हम तो खाक का एक दादा से मम्मा से हमारी ऐसी पहचान बना दी इस शरीर के भी, और आत्मा से मिलाकर एक कर दिया है। अनंत 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 शुक्राने। प्रकाश हो तुम, भीतर की आवाज हो तुम, मका प्रकाश हो तुम, सतगुरु सतगुरु।
करते हैं, से तेरी तेरी शरण तले पलते हैं, करें शुक्र तुम्हारा मन कैसे करें शुक्राने तुम्हारे। दादा भगवान की फुलवारी के हर एक फूल का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज तो तालियों में इतनी गूंज है मानो जन्नत में भी फटाके फूट रहे हैं। भगवान, आज का दिन प्रकृति से लेकर पूरी हैं इन आ गई को बेसब्री से इंतजार था। हम सभी सत्संग नम्रता के साथ भगवान तभी ठीक है, वो चलेगा नहीं तो हवा नहीं देगा। हेलो 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 थैंक यू, आप सभी का शुक्रगुजार। यहाँ आकर अंदर दादाजी की उपस्थिति और दादाजी की अनुपस्थिति दोनों लगी। उपस्थिति क्यों लगी? क्योंकि सर्वत्र दादा का नाम है, सबके दिलों में दादा का प्यार है, आंखों में उनकी छलकती हुई रूहानियत, आंसुओं की मुस्कुराहट है। उपस्थिति, अनुपस्थिति इसलिए लगी कि दादाजी अदृश्य रूप में हमारे सामने हैं, दृश्य रूप में अपने विष्णु धाम में पधार रहे हैं। पर एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि आप सबने कहना माना। पहले ही हमने पूजा से ये बात कह दी थी कि अगर आप वेलकम चादर, फूलों की चादर, ढोल, मजीरा, लालटेन, बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती है वेलकम में, अगर आप करोगे तो हम नहीं आएंगे। शांति से मुस्कुराहट का, फूलों का आदान प्रदान, भजन की एक लाइन ओनली, इट्स एनफ। तो आपने उस चीज़ का पालन किया और वो सब नहीं किया जो गुरु के लिए होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली गुरु के लिए रखी जाती हैं जिनको सबके लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। कि जो गुरु के लिए तो वो हमारे लिए भी हो गया या इनके लिए भी हो गया, तो वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि घर की मंदिर की थाली बाहर के आम बर्तनों के साथ नहीं रखी जाती।
बराबर? सही है कि गलत है? मंदिर की जो थाली होती है उसको तुम आम चीज़ों के साथ में कभी रखते हो? आम बर्तनों के साथ कभी रखते हो? या उसी झाबे से उसको साफ करते हो? नहीं। उसके प्रति भाव एक अलग होता है। सुप्रीम का भाव होता है, ऊंचाई का भाव होता है, तो उस भाव को उस हद तक महदूद रहने दें। जहाँ के लिए भाव है, जहाँ से भाव है, जिसके लिए है, जिसके द्वारा है, उसको वहीं तक महदूद रहने दें। हाँ, फूलों की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध, चंदन की सुगंध, उन सब के अधिकारी हम सब हैं। एक हम नहीं, पर हम सब हैं। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि इंदौर का प्यार देख करके और उनकी कुर्बानी समय के प्रति और उनका जो सेक्रीफाइस है वो देख करके हमको अच्छा लगा। इस राह पर दो चीज़ें चाहिए। अगर पंखा दिक्कत दे रहा है तो बंद कर दो, कईयों को आवाज़ खलल डाल रही है, लोगों को आवाज़ खलल डाल रही है। बस वापस आ जाओ। इस राह पर दो चीज़ें ज़रूर चाहिए। शांति, अच्छी लगी ना शांति? इस राह पर दो चीज़ें ज़रूर चाहिए। एक है डिवोशन और दूसरा है डेडिकेशन। डिवोशन माने अंदर की भक्ति, और भक्ति का जो सिंपल मीनिंग है, भक्ति माने जुड़ाव, जोड़। जैसे आप कहते हैं इसको इससे विभक्त कर दो। विभक्त माने अलग, विभक्त माने अलग, तो विभक्त का उल्टा भक्त, भक्त माने जोड़। जो अंदर से जुड़ा है वो भक्त है। तो डिवोशन ये मैक्सिमम सब जगह, अधिकतर सब में पाया जाता है। पर डिवोशन के साथ में एक चीज़ चाहिए होती है, डेडिकेशन, कुर्बानी। कुर्बानी में तीन चीज़ें आती हैं, तन, मन, धन। उसमें सारी चीज़ें आ गई, समय, सेहत, संपत्ति। इन तीनों चीज़ों का समर्पण, तन, मन, धन, समय, सेहत, संपत्ति, इन तीनों चीज़ों का समर्पण करना, डेडिकेशन। तो वो डेडिकेशन आप लोगों में दिखाई दे रहा है। शरीर से भी आप हर समय पर उपस्थित दिखे। चाहे रात में हम लोग 11 बजे तक बैठे थे तब भी उपस्थित थे, सुबह भी आते ही सब सामने उपस्थित हैं। किसी ने छुट्टी नहीं करी, कोई घर नहीं बैठा, समय सबने दिया। सेहत के बिना कोई काम नहीं होता। और संपत्ति, संपत्ति में केवल धन नहीं, संपत्ति में हमारे गुण, हमारी क्वालिटीज़, हमारी बहुत सारी चीज़ें जिनको खर्च करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको धन कहते हैं। धन माने जो साधन को लेके आए। जैसे घर में एसी आया, एसी ठंड का साधन है, लेकिन आया तो धन से, बिना धन के तो नहीं। तो संपत्ति से साधन आया। तो यहाँ पर भी संपत्ति कौन सी? कहीं ना कहीं पर पेट्रोल देना पड़ता है, कहीं पर अपने मन के भाव पीछे करने पड़ते हैं, कहीं पर कोई व्यक्ति बीमार है उसको छोड़ के अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है। तो डेडिकेशन बहुत सी चीज़ों को मांगता है और डेडिकेशन व्यक्ति को ऊपर लेके जाता है। डिवोशन जोड़ता है पर डेडिकेशन ऊपर लेके जाता है, क्योंकि कोई भी जो इमारत, मंजिल दिखाई देती है उसमें दोनों चीज़ें, जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी उसकी गहराई है। अगर इमारत को तुम्हें एक मंजिल का बनाना है तो पहले समय की तरह 4 ईंटें नीचे लगा दो ज़मीन के और उसकी खुदाई करके एक मंजिल खड़ी होगी। तो आपसे बिल्डर पूछता है आपको कितनी ऊपर तक जाना है, कितना फ्लोर? वे 2 मंजिल, तो 2 मंजिल तक नीचे जाओ। 6 मंजिल तो 6 मंजिल नीचे जाओ। 12 मंजिल तो पिलर आपको उतने नीचे गहराई तक पैनल अपना उठाना पड़ेगा, उतनी गहराई तक जाना पड़ेगा। ऐसे ही डेडिकेशन हमको ऊपर ले जाता है और डिवोशन हमको अंदर के मूल तत्व से, भक्ति से जोड़कर एकाकार करता है। गुरु के पास जब हम आते हैं तो डिवोशन तो सबके पास में है,
बिना भक्ति के कोई ब्रह्म ज्ञान की धरती पर बैठ नहीं सकता। गीता भगवान की वाणी में आता है कि ज्ञान की धरती ने तुमको जगह दी है, उस धरती का शुक्राना करना। किसी भी शहर की धरती जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ के शहर की धरती, सत्संग की धरती आपको जगह देती है, रोज पुकारती है, आप वहाँ पर जाते हैं, उस धरती का शुक्राना, उस शहर का शुक्राना, क्योंकि उस धरती ने आपको जगह दी, आपको पनाह दी। वरना ये धरती इतनी बलशाली है कि अगर ये किसी को न बुलाना चाहे तो इतनी उसको दूर फेंक देती है कि वो देश से परदेश पहुंच जाए, अगर धरती जगह न दे। तो धरती में इतनी ताकत है, आपने डिवोशन इतना रखा, भक्ति इतनी रखी, जो धरती ने भी आपको पूरी अपनी जगह दी। अब ज़रूरत कौन सी चीज़ की है कि भक्ति से हम आ तो गए, लेकिन ऊंचाई कैसे लें, बनते कैसे जाएं? क्योंकि जितना जितना बनने के लिए आगे बढ़ेंगे उतना उतना हमको डेडिकेशन चाहिए। बिना समय के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बिना समय के मकान नहीं बनते, बिना समय के दुकान नहीं बनते, बिना समय के दुकान नहीं चलते, बिना समय के आपका जो घर बना है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, बिना समय के सेहत मेंटेन नहीं होती, बिना समय के किचन में कुछ नहीं बनता। हर चीज़ तुमसे समय मांगती है। तो समय का दान जब हम करते हैं सत्संग में, तो कई बार लोग कहते हैं कि हम क्या दान करें, आप लोग तो कुछ लेते नहीं हैं, धन नहीं लेते हैं, दौलत नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। तो ये गलतफहमी किसने फैला दी कि हम लोग सत्संग में कुछ नहीं लेते? ये गलतफहमी। यहाँ तो गुरु बुद्ध का तुमसे जो है कौन सी चीज़ का, संसारिक चीज़ें तुमसे नहीं भी लेता है। कोड़ी हराम पर बुद्ध का हलाल। कोड़ी तुमसे नहीं लेगा, बुद्ध का भारी सामान। भारी सामान क्या है? तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे अंदर की लगन, ये भारी सामान गुरु तुमसे लेता है। कौड़ी पैसा किसी काम का नहीं है। आज तुम सोना चांदी जो भी तुम रखो, समय पाकर प्रत्येक चीज़ काल कलवित, काल का ग्रास बनती है। अगर अचानक से भूकंप आ जाए तो आपके जेब में, आपकी तिजोरी में, आपके घर की सेफ में जितना गोल्ड पड़ा है एक साथ वो उसमें ज़मीन दरोज हो गया। फिर मिलेगा किसी को सदियों बाद। जब ज़मीन की खुदाई हुई, टन की आवाज़ बोली, भाई यहाँ पर कुछ है, कोई चीज़ है। भाई क्या है? एक अलमारी का खोखा, अलमारी का एक डिब्बा रखा है और उसके अंदर कुछ गहने, कुछ सामान रखे हैं, पर तुम्हारे हाथ से तो निकल गए। ज़मीन की चीज़ ज़मीन को वापस चली गई। पर जो चीज़ गुरु को चाहिए वो भीतर के भाव चाहिए, और भावों में समय, मुस्कुराहट, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। हम मुस्कुरा करके बैठते हैं, तंग नहीं होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखते हैं, इसका मतलब समय को हम दिल से दे रहे हैं। तो समय दान महादान। गुरु के पास भी समय की ज़रूरत है। सत्संग सुन के फिर किसी अन्य प्रेमी की बात के ऊपर आपने ध्यान दिया, उसके पास गए, उसको समय दिया, वो व्यक्ति आपका शुक्राना कभी भूलेगा नहीं। आज आप लोग शुक्राना क्यों नहीं भूलते? क्यों शुक्राना कर रहे हैं? दादा भगवान का या दीदी का शुक्राना क्यों कर रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न इसलिए कि इन्होंने आपको आपके शहर के भीतर में समय दिया, समय देकर के आपको पाला है, पल्लवित किया। बिना समय के कोई काम नहीं होता। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है, उसको अपने पास में 9 महीने तक संभालती है, पूरी उम्र उसको सुनाती है, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, तू माँ का कर्ज कभी मत भूलना। पर गुरु ने इतने बच्चों को पाला, उनको इतना समय दिया है, उनको 9 महीने का समय नहीं, न जाने कितना समय। अगर कैलकुलेट करो सत्संग का समय, तो एक दिन का सुबह शाम का सत्संग भी अगर 5 घंटे का कैलकुलेट करो तो गुरु का हमने कितना समय लिया वो सालों में आ जाएगा। अगर उसी समय का आकलन करोगे, उसको कनेक्ट करोगे अपने शहर का, बाहर के शहर का, बॉम्बे के शहर का, कहीं पर भी जब तुम जाते हो, गुरु का कितना कितना समय हम लोग लेते हैं। तो यदि गुरु के समय को दिन में कन्वर्ट करें, दिन को वीक में कन्वर्ट करें, वीक को मंथ में कन्वर्ट करें, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि गुरु का समय माँ के दिए समय से कहीं बहुत ज़्यादा है, और वो प्रत्येक को दिया है। तो इतनों को देकर के गुरु कभी कहता नहीं
मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मैंने तुम्हें इतना पाला है, याद रखना मैंने तुम्हारे ऊपर इतना उपकार किया है। हाँ, इतना ज़रूर कहता है कि कभी भी गुरु का संग करके गुरु के कर्म मत देखना, क्योंकि अगर तुमने कर्म देखे तो उसी कर्म का फल तुमको खाना पड़ेगा, तुमको चुकतू करना पड़ेगा। क्योंकि जिससे हम विद्या लेते हैं, विद्या महादान है। उस गुरु से ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान लेकर के हम उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उसके कर्म देखें, हम कैसे उसके बारे में दूसरी बात करें। उसके लिए एक ही चीज़ निकलती है कि जिस गुरु ने हम लोगों को ज्ञान दिया, हम उस गुरु के लिए अपना क्या दें सिवाय दिल के टुकड़ों के। ऐ मेरे रहबर, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है सब किसी का उधार लिया। अगर हम फूल लेकर के आए हैं तो एक फूल धरती का उधार है, ये पेड़ का उधार है। ये पेड़ से तुमने उसको अलग किया, वो तो पेड़ पर बैठा था, पर तुमने उसको अपनी खुशी के लिए कि मुझे लेकर के जाना है, मंदिर पर चढ़ाना है, उस फूल को तुमने उसकी फैमिली से अलग किया। वो तो अपने परिवार में था, परिवार से अलग किया, उसको तोड़ा, उसको मुरझाने पर मजबूर किया, क्योंकि वो टूटा है, चढ़ा है, पर शाम तक मुरझा जाएगा। कल तक तुम उसको बाहर फेंक दोगी, लेकिन उस फूल ने अपनी कुर्बानी दी, अपना समय तुमको दिया, अपनी खुशबू तुमको दी, पर था तो तुम्हारे लिए उधार का, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था। फूल की श्वास भी तुम्हारी नहीं थी। धन अगर देते हो तो धन भी तुम्हारे पास में अपना कहाँ है, मालूम नहीं कल कौन सा ग्राहक तुमको दे के गया था, हिंदू था कि मुसलमान था, तेरी जेब में नोट वो पड़ा था, वो नोट तुमने निकाल करके वहाँ पर समर्पित किया, पर था किसका ये तो नहीं पता, पर अल्टीमेटली परमात्मा का ही था। इतना ही तो मानोगे। जो भी चीज़ हम देते हैं भगवान की, भगवान को समर्पित करते हैं। हम अपना क्या भगवान को देते हैं, अपने भीतर का अहंकार, ईगो हम जब गुरु को देते हैं तो गुरु कहता है कि बस आज मेरा स्नान हो गया। शिव जी से पूछा किसी ने, शिव जी आपसे हम एक बात पूछें? ना पूछो बेटा, छोटे हो, पूछने का अधिकार है, बड़े होते तो शायद तुमको चुप करा देते। बोला रोज़ आपको लोग इतनी लोटी जल चढ़ाते हैं, आपको ठंड वंड नहीं लगती क्या? बोला बेटा ठंड तो तब लगती है जब स्नान हो। रोज़ इतनी लोटी चढ़ती है आपके ऊपर पानी की, आपका स्नान नहीं होता? बोला आज तक न तो मेरा किसी ने स्नान कराया, न तो मेरे को कभी किसी का भोजन मिला। वाह भगवान जी, इतना भोजन आपको प्राप्त होता है, इतना भोग साहब चढ़ता है, इतना सब चढ़ता है, आप कहते हो मेरे को भोजन भी नहीं चढ़ा। बोला सच बताऊं, न तो मैंने किसी का पानी पिया है, न मुझे किसी का जल मिला है, न मुझे किसी का भोजन प्राप्त हुआ। तो आखिर आपका स्नान कैसे होता है? बोला जब भक्त भाव के आंसू बहाता है तो उस भाव के आंसुओं से मेरा स्नान होता है। वो भक्त जब मेरे पास आता है, भाव का जल, भाव के जल अश्रु बिंदु, द्रग बिंदु, द्रग बिंदु का है सहारा। जब वो द्रग बिंदु, द्रग माने आँखें, बिंदु माने पानी, जब आँख से आंसू निकलते हैं उन आंसुओं से मेरा स्नान होता है। तो द्रग बिंदु भगवान के पास में किसने इतने चढ़ाए कि भगवान का स्नान उसमें हो जावे। चढ़ाए तुमने, पोछी तो दिए, गिरने कहाँ दिए, गिरे कहाँ? भगवान कहता है जो मेरे पर भाव का जल चढ़ाता है, भोजन जो अपने अहंकार को देता है, तब मेरा भोजन पूरा होता है। तो आओ तो अपने से विचार करें कि हम गुरु को भी केवल अपने भीतर के भाव देते हैं, वो भाव को ग्रहण करता है। बाकी सब चीज़ें जो तुम देते हो, तुम गुरु को बोलते हो ना तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लगे मेरा, पर गुरु क्या करता है, तेरी चीज़ तेरे को वापस कर देता है, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लगे मेरा। तो मिठाई का डिब्बा लेके आओ, बहुत अच्छी मिठाई है गुरुजी, ये कम से कम नहीं तो 3,000 रुपये किलो की होगी, 10,000 रुपये केजी की होगी, बहुत अच्छी, ठीक है तुम लेके आए। इतना सा लेके तुमसे कहेगा सब में प्रसाद बनाकर बांट दो। मन तो तुम्हारा बहुत चलेगा, पहले पता होता ना, थोड़ा घर में रख कर के आते, बच्चों को दे के आते, इतना तो बेकार चढ़ाया। भगवान जी के ऊपर भी जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो एक आँख खोलकर पुजारी को देखते हैं, 2 लड्डू निकाले, 4 निकाले, 6 निकाले, और पुजारी इतना मज़ेदार है, रूटीन के लड्डू चढ़ाओ 1 निकालेगा, देसी घी के लड्डू चढ़ाओ आधे निकाल लेगा, और उसी समय आपका मन चलेगा। देखा मैंने कहा ना,
ये पुजारी आज मेरे लड्डू ज़्यादा निकालेगा, खाता है खुद, भगवान थोड़ी खाते हैं। पर तुमने किसके हाथ दिए? पुजारी के हाथ में, ये सोच के कि ये भगवान को खिलाएगा या खाएगा, कुछ भी करेगा, पर भाव तो तुम्हारा उसमें भगवान का ही था। देख करके फिर उसके ऊपर चिंतन क्यों किया? मन देख करके चिंतन करता है, रेशमी रुमाल चढ़ा देते हैं ग्रंथ साहब पर, एक कोना पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं ये रुमाल मैंने चढ़ाया, ये पश्मीना का है, ये वेलवेट का है, ये एम्ब्रॉयडरी मैंने कराई है, सबसे अच्छा रुमाला मेरा है। पर चढ़ा करके भगवान जी कहते हैं समर्पित कर दो, भूल जाओ ना। लेकिन उसका एक कोना मन घर में भी पकड़े रहता है। घर में जाकर के भी फिर पलट के गुरुद्वारे जाएगा तो वो रुमाला पूछेगा, ये रुमाला नहीं दिखाई देता, आजकल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो, कहीं गायब कर दिया। पर तुम्हें नहीं पता जितने रुमाले तुम चढ़ाते हो वो पीछे के दरवाजे पर चले जाते हैं, वो प्रेस हो जाते हैं, फ्रेश पन्नी में पैक हो जाते हैं, रुपीस का नोट लग जाता है, टैग लग जाता है, फिर बाहर मार्केट में बिक जाते हैं। तेरा भाव किसी और के पास चला गया, अब उसमें किसी और का भाव लग गया, क्योंकि जो तेरे पास आया था वो भी किसी और से होकर के ही आया था। हम लोग गए थे उधर मनसा देवी एक बार हरिद्वार में, तो किसी ने कहा आप नहीं चलेंगे, आप नहीं चलेंगे, इतनी सीढ़ियाँ। मैं कहा इतनी सीढ़ियों की बात नहीं है, पर ये बताओ कोई मनसा हो तो जाए। बोला नहीं, लोग ऐसे भी जा रहे हैं। मैंने कहा आज जा रहे हैं धागा बांधने, फिर आओ पागलों की तरह धागा छुड़ाने, अपन को कोई मनसा ही नहीं है। गुरु ने मनसाएं खत्म कर दी। आखिरकार जब वो नहीं माने, बोला हम लोग तो जा रहे हैं। मैंने कहा आप जाओ, आपकी श्रद्धा को हम क्यों रोकें? अगर आपका मन है कहीं पर भी जाने का तो रोकने का हमारा कोई अधिकार नहीं। जिसका अंदर का मन ही नहीं है, अंदर में कोई इच्छा ही नहीं, बोलेगा बस मैंने दर्शन कर लिया ना, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई ऐसा भाव ही नहीं है जाकर के क्या दूं, क्या चढ़ाऊं। जब सब चीज़ें उसके आगे छोटी हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या लेके जाएं। ठीक अगले दिन हम लोग उधर वहाँ पर वॉक कर रहे थे गंगा जी के किनारे पर, तो एक मछुआरा खड़ा था रात के टाइम पर। तो हमने मछुआरे से पूछा भैया रात को मछलियाँ कहाँ मिलेंगी? बोला मछलियाँ पकड़ने का काम तो दिन में करता हूँ। क्या राइट, इस समय क्या करते हो? क्योंकि पूछताछ करने की अपनी आदत है ना, उस आदत से कुछ नॉलेज भी बढ़ती है, कुछ चीज़ें भी मिलती हैं और कुछ नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं कि आखिर इस समय तुम वहाँ पे जाल डाल करके क्या कर रहे हो? बोला इस समय ऐसा जो है मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं। धीरे से उसने कान में बोला इस समय हम नारियल पकड़ते हैं। मैंने कहा कौन से नारियल? बोला जो आप लोग हर की पेड़ी पे चढ़ाते हैं ना, वो बहते 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 इस तरफ आते हैं, वो नारियल पकड़ते हैं, वो नारियल फिर पकड़ के क्या करते हैं? बोला वापस वहीं बेच देते हैं जहाँ से आप खरीदते। मैंने कहा वाह भाई, ये तो सब आदान प्रदान धरती पर चल रहा है, गिव एंड टेक ही चल रहा है सब कुछ। तुमने दिया, आगे गया, उसने पकड़ा, उसने बेचा, अपनी कमाई करी। उसने अपनी कमाई कैसे करी? उसको कम में नारियल मिल गए, ज़्यादा में बेच दिए। अब ये रोटेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो एक नारियल कितनों की आस पूरी करे। तभी गुरु ने सिखाया नारियल फोड़ो, फोड़ दो, लेकिन कहाँ पर? भगवान जी के द्वार पर। दुनिया के आगे तो तुमने खोपड़ी के नारियल बहुत तोड़े हैं, आज भी तोड़ रहे हो, और न भी तोड़ो तो वो तोड़ देंगे। अगर अभी नहीं तोड़ोगे तो अंत में शव यात्रा के बाद में तोड़ देंगे। वो डंडा रहता है ना हाथ में, सिर के ऊपर फटाक से डंडा लगाते हैं, कपाल क्रिया जिसको कहते हैं कि भाई कपाल के इसके ऊपर डंडा मारो। किस दिल से बच्चे मारते होंगे, उनका दिल थोड़ी करता होगा, पर कैसे भी करके जो रस्में हैं पूरी करनी, तो अंत में डंडा सिर पे मारते हैं ताकि इसके अंदर अगर कुछ भी बच गया हो तो वो वायुमंडल से मिलकर के एकाकार हो जाए। और गुरु कहता है जिस सिर को दुनिया तोड़े, उस सिर को अगर गुरु के दरवाजे पर तुम झुका दो, तोड़ दो, तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। पर मन इतना पागल है, मर करके काल को सिर देगा, पर जीवित रहकर गुरु को सिर नहीं देगा। गुरु की मान्यता में नहीं चलेगा, कुछ मानेगा कुछ मनाएगा। और अपनी मर्जी चलाने की तो इतनी आदत है, अपना काम पूरा कराने के लिए दाएं बाएं झूठ सच ये वो इतने काम करता है कि अंदर का भगवान जानता है कि हम गुरु से 100% सच्चे हैं या गुरु से 1% सच्चे हैं। ज़रूरत केवल सच्चाई की है, ज़रूरत केवल सच्चाई की है। ज्ञान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मन की सच्चाई की ज़रूरत है। मन सच्चा है तो गुरु भी ऐसे आगे बढ़कर
हमारे हाथ को थाम लेता है, हमें ऊपर की ओर बढ़ा लेता है। लायकियत हमारे भीतर नहीं होती, पर सच बात यह है कि गुरु अपनी कृपा हम लोगों पर डालता है। Some have greatness thrust upon them. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. कुछ के ऊपर कृपा थोपी जाती है, हम उसमें आते हैं। कृपा थोपी गई है, लायकियत नहीं थी, बॉर्न ग्रेट तो थे ही नहीं, ग्रेटनेस अचीव करने की उम्र भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। तो ग्रेटनेस जो है गुरु ने अपनी हम पर थोपी, थोपी मतलब हमें ज़बरदस्ती पकड़ाई, हम सब उसी में ही। हमारी अपनी कोई भी कुवत नहीं है कि हम सत्संग में बैठें, सत्संग को समझें। गुरु सत्संग में लेके आता है, चंचलताओं को स्थिर करता है, ज्ञान को सुनने का भाव डालता है, और हम कहते हैं आज हमने सत्संग बहुत अच्छे से सुना है, हमने सत्संग अच्छे से सुना है। अरे तुम तो बैठ ही नहीं पाते थे, मन इतना चंचल था कि सत्संग में कम बैठता था, घर के ताले बार बार खोलता बंद करता था, घर में ये काम छोड़ के आए हैं, दुकान का ये काम छोड़ के आए हैं, उठ करके सब्जी वाले से ये सामान खरीदना है, उठ करके इसको फ़ोन करना है। सत्संग में कहाँ बैठते थे, मन तो चंचल काम करता है। गुरु रजोगुणी को सतोगुणी बनाता है, फिर सतोगुणी में परिवर्तित करके फिर उसको विश्राम की अवस्था की ओर लेके चलता है। अब इसको समर्पित कर दो, अब त्रिगुणातीत हो जाओ। पहले तो रजोगुणी मन है, हलचल वाला, आते 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 सत्संग में इतने शांत हो जाते हैं, आपका मन नहीं करेगा अरे 12 बज गए, सत्संग में इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसे समय की गति दौड़ती जाती है, दौड़ती जाती है, लगता है कि और पिएं और पिएं और पिएं, लेकिन ये पीने वाला बनाया किसने? पीने वाले नहीं थे। सत्संग के प्रति रुचि पैदा होती है तब मन पीने वाला बनता है। सीप अगर उल्टी पड़ी रहे, स्वाति नक्षत्र का जल बरस भी जाए तो भी सीप में से कभी मोती नहीं निकलेगा। सीप सीप रहेगी, खाली रहेगी, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। पर जब सीप का मुंह ऊर्ध्वमुखी रहता है, उपरामता की ओर रहता है, ऊपर की ओर रहता है, स्वाति नक्षत्र का जल बरसता है। पर स्वाति नक्षत्र का जल तो कईयों पर बरसता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का जल अगर गर्म तवे पर पड़े तो वहाँ पर फुदक फुदक कर सूख जाएगा। स्वाति नक्षत्र का जल अगर केले के पत्ते पर पड़े तो वहाँ कपूर बन जाता है, जिसको तुम देशी काफूर कहते हो। वो जो देशी काफूर होता है उसकी खुशबू कैस्पर जो तुम्हारी सिंथेटिक टिकिया है उससे जस्ट अलग होता है। वो टिकिया में तुमको खुशबू ही नहीं आएगी, पर जो देसी काफूर होता है उसकी खुशबू दूर तक आती है। वो देशी काफूर जो बनता है, ये स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब केले के पत्तों पर पड़ती है, उसके ऊपर जम जाती हैं, वो जमा हुआ पानी केले के पत्तों के संपर्क में काफूर बनता है। और वो देसी काफूर हमारे लिए पूजा में न जाने कितने कार्यों में हमारे काम आता है वही स्वाति नक्षत्र का जल। और सांप के मुंह में अगर पड़ा, अगर सांप का मुंह खुला था उसमें पड़ गया तो वहाँ तो जहर बन गया, लेकिन सीप के मुख में पड़ा तो मोती बन गया। है स्वाति की बूंद, लेकिन भिन्नता किसकी है? पात्र की। जैसा जैसा पात्र है वैसा वैसा रिजल्ट है। पर सीप को सीप किसने बनाया? बूंद को लेने की काबिलियत किसने दी? गुरु ने। गुरु इतना हमको अंदर से साफ करता है, क्योंकि सीप एक बूंद को धारण करने के पहले अंतर की यात्रा से गुजरती है। और उसकी अंतर की यात्रा कौन सी होती है कि मुंह खोलकर समुद्र में कितनी बार उलट पुलट होती है। क्यों उलट पुलट होती है? क्योंकि उसके अंदर बालू के पार्टिकल है। सीप जो है ये बालू की पैदाइश है, रेत की पैदाइश है। सीप, घोंगे, शंख, ये तीनों रेत के कनेक्टिविटी से पैदा होती हैं। एक प्रकार से ये जीव हैं, मरे हुए नहीं, ये जीव हैं, पर ये इतने काम करते हैं। शंख भी कहते हैं किसी के घर में पड़ा रहता है। आजकल तो तुम्हारे कितना तुम सुनते भी रहते हो कि छोटे छोटे शंख घर में ज़रूर रखो, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन के ऊपर लगाते रहो, केवल शंख को लगाते रहो, ऐसे उसका पूरी तरीके से साफ करके, तो उनकी स्किन भी ग्लो करती है। उसके ऊपर पूरा ज़मीनी तत्व उसके अंदर जाता है, क्योंकि ज़मीनी तत्व बच्चा छोड़ के आया पीछे, अब उसको वही तत्व चाहिए। शंख उसके ऊपर घुमाते रहो, उसकी स्किन पर, उसकी स्किन ग्लो करती है। आप जब बजाते हैं ओम की धुनी निकलती है, तब मीरा भगवान बजाते हैं, कितना तेज़ी तक उसको लेके जाते हैं, फेफड़े खुलते हैं,
कितनी लंग्स में आपके एनर्जी महसूस होती है, पर वो जो सीप है बेकार है अगर बालू के संपर्क में पड़ी रही तो। ये गलती से नदी की या समुद्र की, वैसे तो समुद्र की लहर इसको अपने साथ ले जाती है, और जब अपने साथ ले जाती है तो सीप कहती है अहो भाग्य, मैं समुद्र की गोद में आ गई, अब डूबूं तो मेरी किस्मत, लेकिन अगर मैं इसमें अपनी सफाई कर लूँ तो मेरी अपनी तकदीर, मेरा अपना परिश्रम। तो भाग्य और परिश्रम ये दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन भाग्य क्या है? सीढ़ी, और परिश्रम क्या है? लिफ्ट है। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, सीढ़ी कभी बंद होती है? सुना है तुमने कभी? आज सीढ़ी बंद थी, हम नहीं आए, सीढ़ी हमेशा खुली रहती है। परिश्रम कभी कम हो सकता है, भाग्य कभी तुम्हें रोक सकता है, लेकिन परिश्रम ऐसी सीढ़ी है, वो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, थकावट होगी पर प्राप्ति जरूर होगी। तो सीप वो परिश्रम करती है, अपने को समुद्र की गहराई में ले जा करके गुम कर देती है, और अपने को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऊपर नीचे करके अंदर बाहर से अपने को साफ करती है। क्योंकि सीप में अगर बालू का एक पार्टिकल कितना होता है? नन्हा पार्टिकल, बालू का एक कण अगर सीप के अंदर रह गया तो बूंद मोती होने से वंचित हो जाएगी। बूंद में जब मोती बनेगी तो उसमें एक ठोकर, उसमें एक गड्ढा तुम्हें दिखाई देगा, और वो व्यक्ति कोई भी उस मोती को लेना पसंद नहीं करता जिसमें अगर एक कितना सा भी गड्ढा हो, बोलते पूरी उसमें गोलाई चाहिए, पूरी उसमें शेप चाहिए। और शेप कब आती है? जब पूरी तरीके से ये अपने को खाली करती है कि इसमें बालू का एक भी पार्टिकल न हो, और भीतर में पानी से भीगी भी न हो, अपने को सुखाती रहती है, ड्राई करती रहती है। जब स्वाति नक्षत्र का जल बरसता है तो मुंह खोल करके सीपें समुद्र में ऊपर आ जाती हैं। बहुत सारी सीपें आती, एक नहीं आती, कई सारी सीपें ऊपर आ जाती हैं। उनका ये कुदरत का करिश्मा है, ये सब काम ऑटोमेटिकली होता है। आप अपनी कितनी चीज़ें शरीर की, घर की, परिवार की, बायोलॉजिकल वे में आपकी ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि सुबह को तुमने कितनी सांस ली और कितनी छोड़ी, तुम्हें याद है? कितनी बार तुमने पलकें झपकी और कितनी बार तुमने पलकें खोली, तुम्हें याद है? ये बायोलॉजिकली ऑटोमेटिकली हो रही। तो प्रकृति की गोद में कई चीज़ें बायोलॉजिकली ऑटोमेटिकली होती, ये अपने को बिल्कुल साफ करती हैं, और स्वाति नक्षत्र के आते ही मुंह खोलकर समुद्र के तट पर खड़ी हो जाती। आज जैसे ही स्वाति नक्षत्र का जल बरसता है तो जिस सीप में गया वो सीप तुरंत अपना मुख बंद कर लेती है। कोई मशीन नहीं है, कोई क्लचर उसके पास नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपना मुंह बंद कर लेती है। मुंह बंद करके फिर उसके बाद में समुद्र की गहराई में जाके चुपचाप अपने को छिपा देती है, और तब तक समुद्र में डूबी रहती है जब तक उसको ये एहसास न हो कि अब मेरी जो बूंद है, जो लिक्विड है, ये ठोस बन गया, अब ये मोती बन गया, फिर ये ऊपर आती है। लेकिन सीप जब मोती बनकर ऊपर आती है तो फिर उसके बाद जब ये सोनार होते हैं वहाँ से घूमते हैं तो देखते हैं कि जो सीपें भारी होती, यानी इसके अंदर मोती है। फिर मोती के बाहर निकलने की प्रक्रिया, यह भी कोई आसान नहीं। सीप के खोल को टूटना पड़ता है। वो सीप जिसने अपने खोल में बूंद को रखा, बूंद को मोती बनाया, अब उस खोल की आसक्ति को भी तोड़ना है। अब वो खोल की आसक्ति को तोड़ती है, सामने का सुनार उसके ऊपर हल्के हल्के वार करता है। इतना वार भी नहीं करता कि खोल के साथ में मोती भी टूट जाए, हल्का वार करता है, खोल टूटे मोती न टूटे। और जब मोती उसको मिल जाता है तो वो खोल को उठा के फेंक देता है। लेकिन सीप का काम पूरा हुआ क्योंकि उसने प्रकृति को एक दान उपहार में दिया कि जल को मोती बनाया। कोई और दुनिया की मशीन तो लेकर के आओ जो पानी को मोती बनाए। कोई मशीन है तुम्हारी नॉलेज में है? ऐसी कोई नहीं। हाँ, डुप्लीकेट सीप तुमको बहुत मिलेंगी जिनको सिंथेटिक मोती कहते हैं, लेकिन उनमें वो पनियाली चमक, पानी वाली चमक जिसको कहते हैं ना, वो नहीं होती जो असली मोती की होती है। और असली मोती की कीमत भी हीरे के बराबर की होती है, कम नहीं होती। आप तो मोती की माला समझ करके अपना पहन ले तो मोती की माला, पर वो हकीकत का मोती नहीं। सचमुच का मोती दूर से चमकता है,
जिसको पहचान होती है, वो अपने अच्छे से उस मोती की माला को संभाल के रखता है कि ये बेशकीमती है, साधारण मोती की तरह ये बिखर न जाए। अब ये मोती भी कैसे होते हैं, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोई शेप लेते हैं, गोल्ड शेप लिया, इयरिंग का लिया, पेंडेंट का लिया, उसके बाद में इनकी कदर कितनी बढ़ती जाती है, कीमत बढ़ती जाती है। जो थे सम्राट अकबर, वो अपनी जेब में हमेशा सीप रखते थे, हमेशा सीप रखते थे। तो उनसे पूछा किसी ने, बोला कि बादशाह आप ये सीप को अपनी जेब में रखते, कौड़ी सीप महाराज के लिए तो बिल्कुल छोटी चीज़ है, इसको जेब में क्यों रखते हैं? बोला सीप को मैं हाथ में उठाता हूँ और रोज़ अपने को याद कराता हूँ, अकबर तेरा जन्म देने वाली तेरी माँ, उसने भी इतने कष्ट सहे थे, तब सीप में से मैं धरती पर प्रकट हुआ। मैं अपनी माँ, जन्मदात्री माँ को कभी भूलता नहीं। बस इसी तरीके से जब अंदर में गुरु के प्रति प्यार उमड़ता है तो लगता है कि मैं तो खाली सीप था, इस जहाँ में मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती। गुरु जब मोती भरता है तो उस सीप की कीमत बढ़ती है। और सीप की कीमत बढ़ी क्यों? क्योंकि उसमें मोती बढ़ा। बस ये पूरी की पूरी जो कदर है गुरु की होती है। गुरु के लिए अंदर में प्यार आता है, इज्जत आती है, आंखों में आंसू भरते हैं, एक श्रद्धा अंदर में अपने आप ही ये भीतर में बैठ जाती है कि गुरु ने हम लोग का जीवन कैसे बनाया। हम तो सत्संग में आने वाले भी नहीं थे, सत्संग नाम भी नहीं जानते थे। आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जो खुद सत्संग नहीं आए होंगे, किसी के द्वारा लाए गए होंगे, और उसमें से 60% ऐसे होंगे जो किसी के द्वारा जबरदस्ती लाए गए होंगे। अरे तू चल तो सही, एक दिन चल, अच्छा 1 घंटा चल, अच्छा गाड़ी लेके मैं आती हूँ ना, मैं अपनी गाड़ी से लेके जाऊँगी। तो तुम किसी के साथ आए होंगे, जब सत्संग सुना होगा पहले दिन सिर के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन बातें अच्छी लगी होंगी, सबका हंसना बोलना अच्छा लगा होगा, प्यार अच्छा लगा होगा, माहौल अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे करके मन को लगा घर के माहौल से तो अच्छा सत्संग है। कोई सत्संग समझ नहीं आया, सत्संग समझने में कम से कम 1 साल लगता है। नित्य प्रति जो आता है, नित्य प्रति, तब उसको आत्मा समझ में आती है। नहीं तो आत्मा बड़ी दूर की चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है पर बड़ी दूर की चीज़ है, समझ में नहीं आती। धीरे धीरे करके गुरु के प्रेम में मन ठहरता जाता है। तो गुरु की कृपा जिस नर ते कीनी, जिस नर के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, तेने ये जुगत पहचाने, वो इसी जुगत को पहचानते हैं कि संसार में आए हो ऐसे रहो हल्के हल्के, उसमें डूबो नहीं, फंसो नहीं, संसार सागर से पार निकल जाओ, संसार सागर पार का साधन निकले। ठीक है, ये किसी का प्रश्न है? श्याम दादा ने वाणी में कहा, ज्ञान सुनना, समझना, सुनाना आसान है, पर उस पर अमल करने पर बहुत दम लगता है। मेरा प्रश्न है, क्या व्यापार या नौकरी करते हुए ये ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में लगा सकता हूँ? क्योंकि यदि व्यापार या नौकरी में मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे ठगे, तो मुझे उसमें भगवान कैसे दिखेगा, और गुरु के कैसे, और मुख से कैसे कुछ नहीं निकलेगा। उस वक्त मौन रहना या धीरज रखना संभव नहीं है। इनका जो प्रश्न है वो जायज़ है और लगभग सबका प्रश्न ही की है। इनका व्यापार है, नौकरी है, कईयों का घर है, गृहस्थ है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, कोई कहीं काम करता है। तो कर्म करते हुए कोई धोखा देता है या कोई तुमसे सामान लेके जाता है, पैसा नहीं देके जाता, चोरी करता है तुम्हारे सामने ही, तो ऐसे व्यक्ति में हम भगवान कैसे देखें? तो सच बात है दादाजी की, ये कहना, सुनना, सुनाना आसान है, सर्वत्र भगवान है, पर भगवान देखने में दम लगता है। अब यहाँ पर दम लग रहा है कि कोई व्यक्ति ठग रहा है, हम उस पर भगवान कैसे देखें? पर आपको मालूम है कि कबीर साहब चादर बुनते थे और उनकी चादरें, एक व्यक्ति था, एक ठग था जो 2 चादर खरीदने आता था और धोखे से 3 ले जाता था, पैसा धोखा देता था। कबीर के शिष्य ने एक बार देख लिया, बोला आपको पता है ये आपको मूर्ख बना के जाता है, पिछली बार भी देखा, इसने 3 मांगी थी, 5 उठा ले गया, आज 2 मांगी थी, 3 ले गया, पैसा धोखा दे के गया।
कबीर ने कहा मुझे पता है, मैंने देखा था। तुम क्या समझते हो कि एक जो दुकानदार होता है, एक व्यापारी, सब यहाँ पे बैठे हैं, हम तो व्यापारी के घर के हैं, तभी तुम्हें बता सकते हैं। नोट की गड्डी उठाते ही पता चलता है कि ये 50,000 इसमें है कि नहीं है। गड्डी उठाती पता चलता है ना, व्यापारी लोग बताएं, पता लगता है। जैसे ही गड्डी का वजन आता है हाथ में, 50,000 की गड्डी है, अगर कोई तुम्हें 30 पकड़ाता है तो पता लग जाता है ना, ये 50 से कम है, 30 नहीं, इसमें पूरे 50 नहीं, जरूर इसमें 4-5 हज़ार 20 हज़ार कम है, पता लग जाता है। तो क्या एक संत को पता नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे ठग रहा है? उसे पता है। पर कबीर ने कहा यदि उसे ज़रूरत है तो ले जाने दो, ठगी कर रहा है तो करने दो, लेकिन कबीरा और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख उपदे, आप ठगाए सुख उपदे, क्योंकि हम अपने को ठगा लेते फिर भी सुखी है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं पर पैसा चूक करेगा। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति आया और उसने जितनी चीज़ें ली थी एक्स्ट्रा, उन सब का पैसा कबीर को दे के गया, और कबीर के उसी शिष्य के सामने बोला मैंने ज़्यादा सामान आपका उठाया था, घर जाकर के काउंटिंग की, उठाया तो जानबूझ के था, घर जाकर काउंटिंग की तो ज़्यादा निकला, तो इसका इतना पैसा बनता ही मैं आपको दे के जा रहा हूँ। तो कबीर ने अपने शिष्य को देखा, बोला ये प्रकृति इतनी बड़ी है और इतनी ज़बरदस्त है कि ठगने वाले के मन को शांति आने नहीं देगी, उसके मन के अंदर बेचैनी रहेगी, तो ज़रूर वो भी कहीं ना कहीं पर ठीक होगा। हाँ, अब आप कहोगे कि ज़माना कबीर वाला नहीं है, सब सवाल के जवाब हैं और हर सवाल पर एक सवाल है। ये ज़माना कबीर वाला नहीं है कि कोई खुद आकर के पैसे दे करके जावे। कई लोग दे के भी जाते हैं, कई लेके भी जाते हैं, आपकी गठरी उठा के लेके चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे में भगवान नहीं दिखता, सही है, लेकिन ऐसे से सावधानी तो होगी कि अगली बार में इस व्यक्ति से सावधान होकर चलें, अगली बार में ऐसा कोई काम न करें ये व्यक्ति हमको ठगे। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति ठग रहा है वो भगवान है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था जो मुझे चुकतू करना था, मैं इसके घर कैसे देने जाता, ये अपने आप आया और लेकर के चला गया। बड़े दादा भगवान के समय की एक बात है, उस समय घर में किसी के रेट पड़ना एक बहुत बड़ी यदा कदा होती थी। आजकल तो फैशन हो गया ना, जिसके घर में भी रेट पड़ती है, अरे अरे उसके घर में रेट पड़ी, तुम्हें पता है, मैंने गाड़ी देखी थी, बहुत सारे लोग अंदर जा रहे थे, आईटी की पूरी सेल खड़ी थी, मैंने उसको देखा था। पर आजकल वो शान की बात लोग समझते हैं, स्टेटस सिंबल है, मेरे पास इतना तो पैसा है तभी तो लोग आए, बिना पैसे के थोड़ी है। उस ज़माने पर किसी के घर में रेट पड़े एक बहुत बड़ी बदनामी की बात होती, छिपा के रखो, बताना नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। उसने आके दादाजी को बताया, दादाजी कल आप आए थे और आप हमारे पास से अपनी अमानत लेके गए। अच्छा, कितनी लेके गया? बोला 40,000। 40,000? उस समय का 40,000 आज का काउंट करो, मल्टीपल करो, आज की महंगाई 500% से ऊपर है। 500 से भी ऊपर अगर तुम लेके जाओ तो 1000% भी अगर कर लो तो कम है, इतनी महंगाई है। अब उस दौर के अनुसार 40,000 कितने रहे होंगे, उसके जीवन की जमा पूंजी। बोला इनकम टैक्स वाले आए थे, मेरे पति जहाँ पर काम करते थे वो इम्पोर्टेड ऐसा जितने सामान थे उसकी शॉप थी, और ये अक्सर मेरे को कह के भेजता था कि जो टिफ़िन भेजो वो 4 डिब्बे वाला भेजना, और उसमें एक डिब्बा नीचे का खाली रखना, एक में सब्जी, एक में रोटी, एक में चावल, एक डिब्बा खाली रखना। तो इम्पोर्टेड चीज़ें जो होती थी, कभी लिपस्टिक, कभी घड़ी, कभी कुछ, और कभी कभी तो जो साड़ियाँ उस समय चलती थी 444, याद होगी, 444 नंबर साड़ी चलती थी पुराने ज़माने के। अगर बहुत पुराने लोग बैठे होंगे यहाँ पर, उनको याद होगा। वो साड़ी ऐसी होती थी, यूं यूं करो और उसकी बॉल बन जाती थी, उसको उठा करके अगर 3 साड़ियाँ भी एक डिब्बे में डाल दो तो पता नहीं चलेंगी कि इसके अंदर 3 साड़ियाँ पड़ी। बोला इतने सारे सामान मेरे घर के अंदर आते थे, मैं इससे कहती थी कि तुम चोरी कर रहे हो। बोले नहीं, मैं अपनी तनख्वाह से कटवा देता हूँ, ये मेरे को मालिक ने गिफ्ट में दिए, ये तुम्हारे लिए दिए, ये बच्चे के लिए दिए। लेकिन जब इनकम टैक्स वाले आए तो मैं समझ गई कि ये चोरी का सामान इनको पता लगा है, मालिक को पता लगा, ये सामने खड़े, और वो सामान मेरे पास से निकला। तो मैंने तो जल्दी जल्दी निकाल करके दे दिया, इस्तेमाल किया ही नहीं था। मेरा दिल करता था कि ये चीज़ों को मैं छूं, फिर मेरा दिल करता था नहीं, क्योंकि दादा का ज्ञान साथ में था। वो सब सामान तो लेके गए, पर प्लस उसके ऊपर की जो पेनाल्टी पड़ी
वो भी हमसे लेके गया। अब इतना पैसा लेके गए तो दादा भगवान ने पूछा तुमको कुछ अंदर में लगा नहीं? बोला दादा पिछले जन्म की कोई चोरी तो हमने उसकी की होगी, आज वो अपना सामान वापस लेके गया, मैं कहाँ उसको ढूंढ करके देने के लिए जाती, वो खुद ही आया, खुद ही लेकर के गया, मेरी मेहनत तो बच गई। अब यहाँ पर अगर कोई ठगी करता है, करके गया है, और कई बार क्या अभी का अभी तुम सोचो कोरोना काल में कितने लोगों ने कितनों को 2 नंबर का पैसा उधार लिया, दिया भी, लेकिन दे करके वो ले नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही किसी को देने के लिए 4 फोन किए, सामने वाले ने बोला आपकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्या आगे, अगर आप तंग करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ऐसे बेईमान लोग निकले, और कई ऐसे होंगे जिन्होंने ये धोखे खाए। अब इन धोखों के खाने के बाद में तुमने उससे व्यापार छोड़ा ये तो तय है, लेकिन उसके साथ में नफरत कितने टाइम, अगर फिर वो तुम्हारी दुकान पर आया है माल लेने के लिए और उसका सामने, तब भी तुम उसको माल दोगे ही दोगे। तो यहाँ पर तुमको ये सोचना पड़ता है कर्म का हिसाब किताब ये पूरा हुआ, और कर्म का हिसाब किताब कभी तो जाने पहचाने लोगों के बीच होता है, कभी तो अनजानों के बीच होता है। पता नहीं मेरी घड़ी कहाँ गिर गई, गोल्ड की थी, डायमंड लगे थे, पता नहीं मेरी ये ब्रांडेड घड़ी कहाँ चली गई, पता नहीं ये पैसा कहाँ चला गया, तो यानी उसका पता भी नहीं होता तभी भी चला जाता है। पर परमात्मा का भाव रखने से मन की शांति आती है कि जितना मेरा हक था मुझे मिला, जितना मेरा हक नहीं था वो किसी और के पास चला गया, तो मन का शांत रहेगा। तो ठगी करने वाले में भगवान देखना मुश्किल है, पर तुम्हारे पास कोई चारा भी तो नहीं है, ऑप्शन क्या है, उसको तुम सिद्ध करके दिखाओ, वो तुम्हारी 4 बातें और जाके फैला देगा और मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसे लोगों के साथ में न तो ज़्यादा दोस्ती अच्छी, न ज़्यादा दुश्मनी अच्छी। ज़्यादा दोस्ती में सब राज तुम उसको बता देते हो, ज़्यादा दुश्मनी में राज के खुलने की संभावना आती है। तो न तो ऐसी दोस्ती न ज़्यादा दुश्मनी, पर अगर ऐसा होता है तो हिसाब किताब समझ करके उसको अपने से तुम लागू करो, मन को परेशान नहीं करो। बाकी है ही भगवान, ये बड़े दादा की सटीक पॉइंट है, हर जगह पर उसका इस्तेमाल करो। आये परमात्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, आया तमा आया तमा, माई ताया माई ताया, कितने चोर कितने ठग कितने सिपाही, कहीं पर जज कहीं बैरिस्टर, मैं ही तो बनाऊं। मैं अपना नुकसान कैसे करूँगा तुम सोचोगे? क्यों मैं अपना नुकसान कई बार नहीं कर बैठता हूँ क्या? कई बार ऐसे काम अपने आप से नहीं हो जाते हैं क्या? ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पीछे भी एक मिली, कहीं पर गोल्ड खरीदने के लिए गई तो उसको अमाउंट वहाँ पर पे करना था 516 या 716 था, कुछ इस टाइप से था। यानी उसने 50 ग्राम उसने गोल्ड खरीदा और उसको 7 के हिसाब से पेमेंट करना था, 716 उसको पे करना था, और वो भूल गई, घर से वो 761 लेके गई। 16 की जगह 7,16,000 देना था, लेके गई घर से 7,61,000। देखने में उसके पता नहीं भूल होगी, मैसेज में आया भाई इतना पैसा लेकर के आना और गोल्ड अपना चुपचाप इधर से लेके जाना। 761 उसको दे करके आई है, घर में आके चैन से बैठी है, और उसके बाद में अचानक जब उसने मैसेज पढ़ा, बोला ये तो 7,16,000 देना था, मैं तो 761 उसको दे के आई हूँ। वापस उसको फ़ोन किया, बोला मैं आपको 761 दे के गई हूँ, मेरे से गलती हो गई है इतनी बड़ी। बोला नहीं, आप तो 716 लेके आए थे, 761 तो था ही नहीं, 716, जबकि वो घर से 3 बार गिन के पति से गिनवा के गई। अब ये बताओ, खुद से खुद की भूल 716 761, ये भूल कोई छोटी नहीं है, बड़ी है, पर हो जाती है कई बार। नज़र का धोखा, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे भी अनपढ़ बीमार हो जाते हैं उस टाइम, उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसी उससे ब्लंडर मिस्टेक हुई, पूरा दिन गाना गाती रही, 50,000 का नुकसान, 50,000 का नुकसान। हमने कहा ये सोचो ना कि सोना महंगा हो गया, 50,000, काम खत्म, तुमको लाभ नहीं मिला। अब तुम बैठ के सोचोगी, दावा करोगी ये तो चोर है, मेरा दोस्त था, इतने कर्म बन गए। मैं कहा कर्म बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, मिलेगा तुमको वापस कुछ भी नहीं। इसीलिए इतना ही सोचो, अगर वो ईमानदार होता तो उसी समय या तो काउंट करके देता, या तुम जैसे ही घर पर पहुँचे, उनके पास तो मशीन रखी है, तुरंत काउंट करेगा, उसको तो तुरंत पता लग जाएगा इसमें 60,000 या 50,000 ज़्यादा है। लेकिन उसने नहीं बताया, उसका ईमान कमज़ोर पड़ गया। अब तुम उसके ईमान को जगाने की कितनी भी कोशिश करो, नहीं जगा पाओगे।
तो ये तेरा हिसाब किताब था। इसलिए हिसाब किताब को समझो, कभी भी कहीं पर अपने मन को परेशान होने से बचाना ये ज़्यादा जरूरी है। इसलिए परमात्मा देखें, परमात्मा देखें। है ठीक? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। टाइम चल रहा है 11:15। इस बार आज लेट हो गया, कल टाइम रखेंगे ध्यान से। माया भगवान आप आए हम लोग के बीच में, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हम लोग की कुछ ना कुछ पुकारें होती हैं जिसके बदौलत ही संतों का आना होता है। सबके अंदर बहुत ही तड़प थी, बहुत ही उत्साह था और सबके अंदर ऐसा भाव था कि माया भगवान आए आए। और आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हम लोग के लिए समय निकाला, हम लोग बहुत शुक्रगुजार। बाहर आई सत्संग। हाँ अच्छा, एक बात और बोलनी है कि आज शाम का सत्संग भी यहीं पे है 6 बजे से 6 से 7:30 तक। तो शाम का सत्संग भी यहीं पे है, सब यहीं पे भी आएंगे। तो आज सब लोग को लगता है कि देर हो गई, तो अभी सब उठने की तैयारी में है। कोई बात नहीं, ये भी समय हम लोग का अच्छा निकला। जितना समय गुरु के साथ हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। जितना समय भी हम गुरु का लेते हैं उसकी कदर करें, उसका हम लोग पूरा लाभ लेकर के अपने जीवन में उतारते चले जाएं। आप सबके थैंक यू, सबके थैंक यू। गुरु तेरे दरबार में आते आते, गुरु तेरे दरबार में मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। गुरु तेरे दरबार में आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार में आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। गुरु तेरे दरबार में आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। तुम्ही मेरे वंदन गुरु, तुम्ही मेरी आराधना, तुम्ही मेरे वंदन गुरु। गुरु में तुझी आराधना, गुरु मेरे साथ। कोई बोलेगा क्या और? शुक्रिया सतगुरा, शुक्रिया शुक्रिया सतगुरा, शुक्रिया शुक्रिया मेहरबान, शुक्रिया शुक्रिया मेहरबान, शुक्रिया। हम भक्तों का भाग्य खुल गया है, हम भक्तों का भाग्य खुल गया है। प्यारे भगवन का आगमन हुआ है, प्यारे भगवन का आगमन हुआ है।
दादाजी की बरसी कृपा है, दादाजी की बरसी कृपा है। शुक्रिया सतगुरा शुक्रिया, शुक्रिया सतगुरा शुक्रिया। पाया जी पाया सोना दीदार है, पाया जी पाया सोना दीदार है। पतझड़ था जीवन आई बहार है, पतझड़ था जीवन आई बहार है। हम भक्तों का मन संवर गया है, हम भक्तों का मन संवर गया है। भगवान आपकी बरसी कृपा है, भगवान आपकी बरसी कृपा है। शुक्रिया सतगुरा शुक्रिया, शुक्रिया मेहरबान शुक्रिया। छोड़ गई दुनिया ये हमको राह में, छोड़ गई दुनिया ये हमको राह में। ऊंची ठोर पाई तेरी पनाह में, ऊंची ठोर पाई तेरी पनाह में। हम भक्तों का मन अमन हुआ है, हम भक्तों का मन अमन हुआ है। आपकी बरसी कृपा है, आपकी भगवान बरसी कृपा है। शुक्रिया सतगुरा शुक्रिया, शुक्रिया मेहरबान शुक्रिया, शुक्रिया सतगुरा शुक्रिया। आनंदमय सतगुरु की शरण रहते हैं, आनंदमय सतगुरु की शरण लेते हैं। आनंद भरे जीवन में हम तो रहते हैं, आनंद भरे जीवन में हम तो रहते हैं। हम भक्तों का उद्धार हो गया है, हम भक्तों का उद्धार हो गया है। दादाजी की बरसी कृपा है, आपकी भगवान बरसी कृपा है। शुक्रिया सतगुरा शुक्रिया, शुक्रिया मेहरबान शुक्रिया, सतगुरा शुक्रिया। ये क्या लिखा है आपने? शंकर रमेश छाबड़ा, शंकर गजवानी। गजवानी, ओके, और भरत आर्य, ये सब एक साथ स्वागत करें। मैं कर हाँ हाँ विक्की भैया, विक्की भैया